राधे राधे साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष की शक्ति में। आज हम आपको कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो हनुमान जी से जुड़े हुए हैं। हनुमान जी को आज के युग में यानी आज के आधुनिक युग में या ये कहें कि कलयुग में जागृत देव माना जाता है, जो शीघ्र अतिशीघ्र भक्तों की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हर मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा की जाती है। ये भगवान राम के दास हैं। इनकी माता का नाम अंजनी है तथा पिता का नाम केसरी है। इन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है और ये शिव के 11वें रुद्र या शिव अंश भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार इनके गुरु भगवान सूर्य देव हैं। इन्हें 9 निधि और 8 सिद्धियों के दाता भी कहा जाता है। भगवान सूर्य देव से ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। ब्राह्मण पुराण के अनुसार यह कहा जाता है कि जब ये शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो प्रतिदिन भगवान सूर्य के साथ ही पूरब से पश्चिम ना जाना पड़े, इसलिए इन्होंने एक पैर अपना पूरब में तथा दूसरा पश्चिम दिशा में रखा और भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ चलते चलते इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। कुछ विशेष शिक्षा जो केवल वैवाहिक पुरुषों को दी जाती थी, उसके लिए भगवान सूर्य देव ने इनका विवाह अपनी बड़ी पुत्री सुवर्चला से किया। विवाह के पश्चात और शिक्षा या ज्ञान समाप्ति के पश्चात सुवर्चला तपस्या के लिए चली गई और हनुमान जी भगवान राम की सेवा में चले गए। ऐसा कहा जाता है कि इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम मकरध्वज था। एक कथा के अनुसार भगवान हनुमान जी के पसीने को एक मगरमच्छी ने ग्रहण कर लिया, जिससे मकरध्वज नामक पुत्र हुआ जो पाताल लोक का रक्षक था। रावण को मारने के बाद भगवान राम ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया था। ब्राह्मण पुराण में ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि हनुमान जी के 5 भाई और भी थे। इसमें हनुमान जी सबसे बड़े थे। इनके भाइयों का क्रम इस प्रकार है। हनुमान जी सबसे बड़े भाई थे, दूसरे नंबर पर मतिमान, तीसरे नंबर पर श्रुतिमान, चौथे जो भाई थे उनका नाम केतुमान था, 5वें भाई का नाम गतिमान था और सबसे छोटे भाई का नाम ध्रुतिमान था। इन सभी भाइयों का वंश लंबे समय तक चला। इसके अतिरिक्त ऐसा कहा जाता है कि महाभारत कालीन भीम भी इनका ही छोटा भाई था। माता सीता द्वारा दिए वचन अनुसार हनुमान जी दीर्घकालीन हैं, चिरंजीवी हैं, अजर अमर हैं। ये कभी मृत नहीं हो सकते। आधुनिक युग या कलयुग के ये जागृत देव हैं जो कुछ उपाय करने पर शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान साटिका या बजरंग बाण, इसके अतिरिक्त आप सुंदरकांड का पाठ कर कर भी भगवान हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान राम की पूजा से भी हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। यदि आप वर्ष में एक बार या महीने में एक बार सालासर बालाजी या मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करते हैं तो भी आपके संकट समाप्त हो जाते हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए आप हमारे चैनल या हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अन्य आसान और प्रभावशाली उपायों का पता लगा सकते हैं और अपने जीवन को सरल, सुगम तथा सफल बना सकते हैं।